हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल ढोड़सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन और नरेशन में हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कल हमने देखा था कि जो यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम परिवर्तन इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं, और कल ही मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का भी हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से उसको देख लो। WH वर्ड वाले वाक्यों का हेडिंग डाल दो आप। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव के अंदर जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि इसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार नियम जो है फिर से देख लो। पहला रूल तो क्या है कि वाक्य को डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय अफर्मेटिव वाक्य में परिवर्तित करना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना होता है अर्थात सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं रहता है। यानी पहला परिवर्तन तो आपको ये देखना है कि जब भी हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, उसको हम एक साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन उसी प्रकार से करना है जैसा यस या नो वाले वाक्यों में करना है। किया था हमने वही सेड का, सेड टू का, आस्क्ड, से का, आस्क, ऐसे आपको परिवर्तन करना है। और फिर उसके बाद में कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन आपको क्या लगाना है, WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में काम में आएगा, का ही यूज करना है। जो WH वर्ड है उसी को हम कंजक्शन के रूप में काम में लेते हैं, अलग से कोई लिंकिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। और बाकी चीजें जो है वो सेम ही है। भाई प्रोनाउन में परिवर्तन आपको करना है, वो भी जैसे हम पहले करते आए हैं उसी प्रकार से करना है। वर्ब में परिवर्तन करना है, टेंस में परिवर्तन करना है, तो वो सब उसी प्रकार से करेंगे जैसा हम पहले करते आए हैं। तो अब इसके कुछ वाक्य देखो ताकि आप क्लियर हो जाए। कल मैंने आपको एक वाक्य बताया था, उसको फिर से एक बार देख लो। सेंटेंस था एक था, I said to her
हु आर यू। ये आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट था। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखिए उसको। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो क्या करोगे, आई आस्क्ड टू आपका आ जाएगा और हर आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे। और चूंकि WH वर्ड वाला वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, WH वर्ड जो है उसी को हम काम में लेंगे कंजक्शन के रूप में। तो हु यहाँ पर आ गया कंजक्शन के रूप में। अब आपको ये देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कौन सा है। हु आर यू ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसको हमको, और ये पास्ट में है तो इसको हम सिंपल पास्ट में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आर है उसका वाज या वर्ग से कोई एक करना है। अब देखना आपको, अब इसमें आपको ये देखना है कि इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। सॉरी, सब्जेक्ट की बात करें इसके अंदर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, और ये भी। तो हु आर यू ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ये कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर किसका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि सी का ऑब्जेक्ट है। सी हर टेबल में आपको ये दिखाया हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट है सी का। तो यहाँ हम समझ गए कि हमें यहाँ पर सी का यूज करना है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपने लिख दिया। अब फिर आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी हो जाएगा। अब सी एक वचन है तो क्या आएगा, वाह, उसी वाच। और ये आपका सिंपल वाक्य होगा, उसी वाच। ऐसे आपको इसमें परिवर्तन करना है। आप अगर वाच को पहले लाते हो तो फिर से ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। इसको हमें सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है। और वो कब होगा, जब सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया आएगी। ये आपका हो गया हु शी वाज। अगला वाक्य, अगला वाक्य है माय मदर सेड टू मी। ये कल भी मैंने करवाया था आपको, तो इसको रहने दो। दूसरा वाक्य देखो, यू सेड टू हिम। इक्वल वाक्य देखो, यू से टू हिम, you said to him, how old are you? How old are you? Introduction. You said to him, how old are you? अब इसका हमें परिवर्तन करना है। इसमें अब इसमें देखो, पहले आप इसका बनाना इनडायरेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, यू से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है तो क्या करना है, यू से क्या हो जाएगा, आस्क, टू हट जाएगा, हिम ये हट जाएंगे, और इसमें कंजक्शन क्या आएगा, ये पूरा साथ ही आएगा, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड। उसके बाद में ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है। इसका क्या कर दोगे, सिंपल पास्ट में। तो किसमें कर दोगे आप, सिंपल पास्ट में। लेकिन ये सिंपल पास्ट में नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता और ये सिंपल प्रेजेंट में होता तो इसका सिंपल पास्ट हम कर देते, लेकिन टेबल में आपको दिखाया हुआ है, इसमें देखना आप कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये टेबल में जो शुरुआत में है उसमें आपको दिखाया हुआ है, जो टेंस की टेबल थी उसमें देखना, तो यहाँ पर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। हाँ, यहाँ परिवर्तन ये है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम, और हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप आ जाएगा ही, और ही जो कि एक वचन है इसलिए इसके साथ आर का यूज नहीं कर सकते, आर का यूज नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, इज। ये हो जाएगा यू आस्क हिम हाउ ओल्ड ही इज। ये सिंपल वाक्य आपका बन गया। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको, बाकी इतना टिपिकल नहीं है, आराम से ये हो जाएगा। थोड़े और वाक्य देखते हैं इसमें। अगला वाक्य है अपना, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ये आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस है, कौन सा, इंट्रोगेटिव, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है। अब इसका बढ़ाओगे आप इंडायरेक्ट। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है यहाँ पर, और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या करोगे, सी इसका हो जाएगा आस्क, टू आपका आ जाएगा, और मी आ जाएगा, फिर ये आपके आ जाएंगे, और फिर कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज में आएगा, वेयर। अब आपको ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। आप देखें यहाँ पर टू का यूज हुआ है, मतलब आपके दिमाग में आ गया ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आपको दोनों देखने हैं। सबसे पहले आपको देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस के अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में है। फिर आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो तो क्या करोगे आप, इसका कर दोगे आप सिंपल पास्ट, इसमें कर दोगे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो क्या करोगे, कैसे होगा, अब आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अगेन चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। किसका है, आई का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, आई। अब इसको हमको बनाना है सिंपल पास्ट टेंस। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको हमको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं करना है।
डू का टीट कब होता है? जब या तो सेंटेंस नेगेटिव होता है या सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और हम क्योंकि हमको इसको एक सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है, इसको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ हम डिड का यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है? सिंपल पास्ट का सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। ये सूत्र हो गया सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या करोगे? सब्जेक्ट आ गया, अब हमें देखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? लिव। क्या हो जाएगा? लिव। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो खत्म यहाँ तक। ये यहीं तक हो गया, तो फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर। ये सिंपल वाक्य हो गया। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आपको ऐसे आपको करना है। एक मिनट, कैमरे में थोड़ा परिवर्तन। आगे हम और दूसरा वाक्य देखते हैं इसी प्रकार का एक। तो अपना अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य अपना है अगला वाक्य है अगला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू हरी। द टीचर सेड टू हरी। The teacher said to Hari, "Why did you not do your homework yesterday?" Why did you not Why did you not do your homework yesterday? अगला सेंटेंस है Why did you not do your homework yesterday? थोड़ा ध्यान से देखना इस वाक्य को, इसमें हमें कई परिवर्तन करने होंगे। तो इसका जब बनाएंगे डायरेक्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी। द टीचर आस्क्ड हरी, ये जाएंगे, कंजक्शन क्या आएगा? WH वाई। अब इसको देखना यह है कि ये किस टेंस के अंदर है। तो आपने देखा यहाँ पर साइकिल या डिड का यूज हुआ है, यानी सिंपल पास्ट का वाक्य है। किसका वाक्य है? सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले आपने देखो कि ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस के अंदर। तो टेबल में आप देखना कि रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हो और रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हो, तो क्या करेंगे? इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है।
वाले वाक्य का हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का आपको सूत्र पता ही है, उसमें हेड यूज करते हैं हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले यहाँ देखो, अब इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू, और यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हरी, और हरी चूंकि नाम है और एक वचन है, इसके लिए क्या यूज कर देंगे, ही का। इसके लिए आप ही का यूज करोगे, मेल है तो ही का यूज आपको करना है, क्योंकि आप बार बार हरी को रिपीट नहीं करोगे कि आपने लिखा था टीचर से आस्क हरी वाई हरी, तो बार बार यूज करना ठीक नहीं है। उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज हरी का, ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसका हो गया ही। अब हमें इसको चेंज करना है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तो सूत्र आपको याद ही है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड, क्या आ गया हेड, नेगेटिव है तो नोट, नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नोट में लगाओगे, ही हैड नोट। अब आपको देखना है सूत्र यह था, सब्जेक्ट हेड प्लस नेगेटिव तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आप आ गए यहाँ पर, हेड आपने लगा दिया, नोट आपने यूज कर लिया। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। इसमें वर्ब कौन सी है, इसमें वर्ब है डू। कौन सी है, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, डू डिड डन, ये हो जाएगी आपकी डन। यहां तक हो गया। अब आपको देखना है योर होमवर्क यस्टरडे, इसमें भी आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करोगे आप, अब आपको देखना है, इसमें भी आपको चेंज करना है। योर है, योर किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यू का। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर आपको इसी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि ही का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या हो जाएगी, फिर। यहाँ पर हो जाएगा फिर एक होमवर्क। अगेन आपको यहाँ पर फिर देखना पड़ेगा कि यस्टरडे आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको लिखाया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन कैसे करते हैं। ये आपको लिखाया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन कैसे करते हैं। अगर आपने यस्टरडे दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, ये उसमें आप देखना, उसमें दिखाया हुआ आपको, इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अब आप पूछ सकते ये कहां से आ गया, ये आपको लिखाया था यस्टरडे का हम क्या कर सकते हैं, द प्रीवियस डे। तो सारे नियम आपको लिखाए हुए हैं, नियम के अकॉर्डिंग इसमें आपको चेंज करना है। अगर आपको रूल्स का पता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। बस खाली ये ध्यान रखना कि इसकी जो फॉर्म वगैरह है वो देखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और सारी फॉर्म्स मैंने आपको लिखा दी है टेबल के अंदर, तो उनको देखना और उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन आपको करना है। तो ये आपका हो गया, टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। अगला एक और वाक्य देखो, अगला वाक्य है शी सेड टू गर्ल, she said to girl, what is your name? What is your name? ये आपका सेंटेंस है डायरेक्ट का। इसको आपको बनाना है डायरेक्ट। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको वही रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो जाएगा शी आस्क्ड गर्ल, शी आस्क्ड गर्ल। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हटाना है और कंजक्शन क्या आएगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही कंजक्शन के रूप में यूज में आएगा। यहाँ पर क्या गया, व्हाट, शी आस्क्ड गर्ल व्हाट। अब आपको देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टेंस कौन सा है। तो आपने देखा यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है और ये टेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये भी पास्ट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये सिंपल पास्ट है। तो क्या करोगे, इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट, इसको आपको सिंपल पास्ट में परिवर्तित करना है। और पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो सेकंड पर्सन है, सेकंड कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल है, गर्ल यहाँ पर यूज हो चुका है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी का। और चूंकि यहाँ पर इसकी कौन सी फॉर्म दी हुई है, कौन सी फॉर्म है ये, रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे इसके लिए, हर फिर नेम, ये साथ ही आएगा, हर नेम, फिर इसका हो जाएगा व्हाट, शी आस्क्ड गर्ल व्हाट हर नेम वाज, व्हाट हर नेम वाज। तो इस प्रकार से परिवर्तन आपको करने हैं। अब एक और वाक्य देख लो, बाकी हम कल देखेंगे। एक और सेंटेंस देखो, इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग आ पाएंगे इस तरह से। और प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलती करते हो और उनमें क्या सुधार आपको करना है, वो भी आप उसमें देखोगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इनको अपने मन से बनाया करो। फिर भी गलती होती है तो उसमें फिर आप देखा करो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। अगला वाक्य है, राम सेड टू हर, राम सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो। राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। राम सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो। इसका बनाना है डायरेक्ट। तो सबसे पहले वही हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे किस टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस में है, उसमें ऑब्जेक्ट भी है। क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड, ये हट जाएगा आपके, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, हरी, ये हट जाएंगे आपके। कंजक्शन क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर। अब आपको यहाँ देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया हुआ है वो टेंस कौन सा है, वो टेंस कौन सा है। तो आपको पता है विल आया है, मतलब फ्यूचर टेंस है। अब ये पास्ट में है, फ्यूचर में है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैंने बताया आपको, अगर आप ये आते हैं तो विल का एक तुम क्या कर देते हैं, विल का आप क्या कर देते हो, यूज। अब इस वाले में सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। टेंस कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हरी, तो हरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का। पुरुष है, मेल है, एक वचन है, क्या जाएगा, ही यूज कर लिया आपने। फिर अब मैंने बताया था आपको
ही विल का क्या कर दोगे आप, वुड, और ये आपका गो, और फिर यहाँ फिर से आपका टुमारो आ गया। तो टुमारो में आपको क्या करना है, ये आप जो मैंने आपको लिखाए थे एडवर्ब और टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन, वहां पर देखना टुमारो का आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, और बीच में टू लग जाएगा, गो टू, वेयर ही वुड गो टू नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो यहां पर आपको करना है द नेक्स्ट डे, टुमारो कर दोगे आप द नेक्स्ट डे। ये आपका सिंपल वाक्य हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको परिवर्तन करने हैं वहां आपको परिवर्तन करना ही होगा। तो मैं समझता हूं कि इतने सेंटेंस करने के बाद में इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक दो वाक्य हम और देख लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि समझ में आया होगा आपके। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।